नमस्कार दोस्तों, मैं परमानंद कुमार लेके आए हैं एक नया वीडियो नंबर सिस्टम। आज से हम लोग नंबर सिस्टम करेंगे और पहला चैप्टर नंबर सिस्टम में आपको लेके आए हैं फ्रैक्शन भिन्न लेके आए हैं। भिन्न में भी आपका 5 से 6 आपका इसमें टाइप बनता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन भी एग्जाम में बहुत आते हैं तो थोड़ा समझिएगा। जैसे हम आपको कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, इस तरह से लिखा हुआ था कि 1/a गुना 2 प्लस 1/2 गुने का 3 प्लस 1/3 गुने का 4 प्लस 1/4 गुने का 5 प्लस लिखा हुआ है 1/5 गुना 6। इसका मान बताइए। नहीं, इसका मान बताइए क्या होगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि आप क्या कर दीजिए, पहले हम आपको शॉर्ट बता देते हैं, फिर इसका डिटेल भी बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर आपको शॉर्ट निकालना है, किसी एग्जाम में आप कंपटीशन वाला एग्जाम में बैठे हुए हैं, अगर आपको बनाना है तो हम तो यही कहेंगे कि आप शॉर्ट से जाइए। कैसे जाइएगा, सीधे सीधे फर्स्ट में लास्ट को घटा देंगे। फर्स्ट में कौन है, 1 है, लास्ट में कौन है, 6 है। तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में लास्ट को घटा देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो नंबर 1 फर्स्ट इसको बोल रहे हैं, ये बटा में है, यानी 1/1 हो जाएगा। लास्ट में जो 6 है वो बटा में है, यानी 1/6 कर लेंगे। अब आप ये बताइए कि आपको एक में से किसी भी भिन्न को घटाना आता है? तो आप बोलिएगा हाँ सर। तो 1/1 है, मतलब ये तो एक ही है भाई। तो एक में से 1/6 घटाना है, यानी आंसर हो जाएगा 5/6। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 5/6। अब आपको लग रहा होगा सर ऐसा क्यों होगा, तो इसका हम डिटेल भी बताएंगे, लेकिन पहले इसका शॉर्ट आप समझ लीजिए। नहीं, जैसे अगर हम आपको कहते हैं, जैसे अगर हम आपको कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कि 1 लिखा हुआ रहता 1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुने का 4 प्लस डॉट डॉट मान लिया जा लिखा हुआ रहता 1/50 गुने का 51। तो क्या इसका आंसर होता? तो बोलते सर हम आंसर मारने के लिए सीख गए हैं। फर्स्ट पर कौन है, 1 है। लास्ट पर कौन है, लास्ट पर आपका 5 है। तो सीधे सीधे पहला में से लास्ट को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन ध्यान रखना है ये बटा में है, तो यहाँ 1/1 माइनस कितना भैया जी, 1/51। तो एक में से 1/51 घटाना है, यानी आंसर 50 का कितना, 51। हमें लगता है आपको शॉर्ट समझ में आ गया है। क्वेश्चन अब आपका शॉर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब इसका डिटेल चाहिए, तो चलिए डिटेल भी देख लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं, आपको डिटेल इसका करते हैं। डिटेल सिखाते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। चलिए आप हमें ये ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्रैक्शन हो है इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज। सीरीज फ्रैक्शन बोला जाता है ना। इसको बोलते हैं क्या, सीरीज। जी, सीरीज फ्रैक्शन इसको बोलते हैं। आप डिटेल थोड़ा समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये लिखा हुआ है 1/1 गुने 2। तो क्या इसको हम 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं? हाँ तो हाँ बोलिए, नहीं तो नहीं बोलिए। नहीं बोल रहे हैं, चलिए नहीं बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 1 गुना 2 एलसीएम हो जाएगा। अब इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 2 बचेगा। गुना कर देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। माइनस है, माइनस लिख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो क्या आ जाएगा,
1/1 गुना 2 आ जाएगा। देखिए तो यही आया हुआ है, तो बोलिएगा हाँ सर। तो क्या हम इतना वाला पार्ट को, एक सेकेंड थोड़ा जगह बनाते हैं, क्या हम 1/1 गुना 2 को लिख सकते हैं 1 - 1 सॉरी 1, रुक जाओ भाई थोड़ा जगह में दिक्कत हो रहा है। लिख सकते हैं 1/1 - 1/2। तो आप माना नहीं करिएगा, आप बोलिएगा हाँ सर। ये देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दे दिए। अब ये पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1, सॉरी प्लस बोल रहे हैं, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, नहीं -1/3 इतना बराबर इतना लिखा जा सकता है। तो आप माना नहीं करिएगा, आप बोलिएगा हाँ सर। यहां आइए, प्लस है प्लस लिख देंगे, यहां हो जाएगा आपका 1/3 माइनस 1/4। क्या सही जा रहे हैं? चलिए ये प्लस है प्लस लिख देंगे 1/4 और यहां क्या लिखेंगे -1/5, इतना बराबर इतना। यहां प्लस है प्लस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे भाई सर, लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6। हाँ कि ना? तो बोलिएगा हाँ सर। चलिए अब आप बताइए आपसे क्या हो सकता है। तो आप बोलिएगा सर प्लस माइनस हमसे कट जाएगा, नहीं काट लीजिए। माइनस का 1/2 है, प्लस का 1/2 है, कैंसिल। माइनस का 1/3 है, प्लस का 1/3 है, कैंसल। माइनस का 1/4 है, प्लस का 1/4 है, खत्म। माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 खत्म हो गया। अब आपका बचा क्या सर? बच गया है 1/1 माइनस क्या बच गया है 1/6। तो आंसर कितना आया था भाई 5/6। तो ध्यान दीजिएगा जब एग्जाम में जाएंगे तो हमें इतना ये वाला ये डिटेल मैटर हमें नहीं करना है, हमें ये डिटेल नहीं करना है भाई। हमें डायरेक्ट क्या करना है, फर्स्ट में से लास्ट को क्या करना है, घटा देना है। ये पहला क्वेश्चन था, डिटेल बता दिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, नहीं। तो क्या समझ में आपको आ गया? पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? लेके आए हैं 15 से 16 सवाल शायद आज लेके आए हैं। सब आराम से हो जाएगा, लेकिन पहले आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई। नोट करना है नोट कर लो, छोड़ना है छोड़ दो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारी मर्जी, जो करना है वो करो। चलिए ये तो समझ में आपको आ गया, तो एक बार इसको डिटेल से समझ लेते हैं। अब इसको डिटेल से समझते हैं भैया, डिटेल तो समझ ही लिए, अब शॉर्ट एकदम डिटेल से समझ लेते हैं। इसके बाद कुछ समझने के लिए आपके पास ना कुछ रहेगा और ना समझाने के लिए मेरे पास कुछ रहेगा। तो अब आते हैं मेन मुद्दा पर, ध्यान दीजिए। नीचे जो आपका है ना लिखा हुआ है संख्या 1 और 2, ये दोनों में अंतर 1 का है, तो क्या ऊपर 1 है? जी बिल्कुल है। 2 और 3 में अंतर कितने का? 1 का, क्या ऊपर 1 है? जी बिल्कुल है। 3 4 में 1 का अंतर है, क्या 1 ऊपर है? जी बिल्कुल है। 4 5 में अंतर 1 है तो ऊपर भी है, यहां भी देख लो। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि नीचे जो भी नंबर 2 नंबर है उसका जो अंतर है, हम फिर से बोल रहे हैं, नीचे जो गुना में 2 नंबर है क्या जो उसका अंतर है, क्या वही संख्या ऊपर लिखा हुआ है? जैसे 2 नंबर गुना में है, अंतर 1 का है, क्या ऊपर 1 लिखा हुआ है? जी बिल्कुल लिखा हुआ है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट में से क्या कर देंगे, डायरेक्ट लास्ट को घटा देंगे, नहीं। लेकिन ध्यान रखना है ये बटा में है, तो फर्स्ट में हो जाएगा 1/1, लास्ट में आपका हो जाएगा 1/6। इसी के साथ कहानी खत्म। 1 में से 1/6 घटाएंगे तो आ जाएगा 5/6।
और यही हमारा क्या हो गया भाई, यही हमारा आंसर हो गया 5/6। खत्म। एग्जाम में आपको सिर्फ इतने करना है, फर्स्ट में लास्ट को घटा देना है। तो समझ में आ गया। इसमें ढेर वैरायटी का क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ रहे हैं। हाँ, एसएससी में बहुत क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा रहा है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से पूछा जा रहा है नहीं। तो चलिए सबको एक एक करके जानेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। एक क्वेश्चन तो आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा कि अंतर नीचे 2 का है तो ऊपर भी 2 का है नहीं। एक क्वेश्चन हम आपसे और पूछते हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन दिखाएंगे जो सीट में आपको टेलीग्राम में आपको डाल दिए हैं। भैया ध्यान देना, यूट्यूब से पढ़ने वाले भाई जी, मेरा टेलीग्राम चैनल है जो आपका यूट्यूब में शायद डिस्क्रिप्शन बोलते हैं या जो कुछ बोलते हैं, वहां पर लिंक दे दिया गया है। तो वहां से आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। आप कोई भी चैप्टर आप पढ़िएगा तो इसका पीडीएफ पहले ही आपको डाल दिया जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन इसमें कैसा बनता है। दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन ऐसे बनता है कि लिखा हुआ है 2/1 गुने का 3 प्लस 2/3 प्लस का 5 प्लस 2/5 गुने का 7 प्लस 2 कितना भाई 7 गुने का 9 प्लस लिखा हुआ है कितना 2/9 गुने का 11। इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं नहीं। तो ये आपको डरने की कोई दिक्कत नहीं है, बस जो हम सिखाएं उसी पर काम करिए। नीचे का 2 नंबर देख लीजिए, 1 और 3 है, कितने का अंतर है सर 2 का अंतर है। तो नीचे अगर 2 का अंतर है तो क्या ऊपर में भी 2 है, जी बिल्कुल है। तो जो भी नंबर का नीचे अंतर है अगर वही नंबर ऊपर है तो दिक्कत वाली कुछ बात नहीं है। इसको बनाना बिल्कुल आसानी नहीं, जरूरत से ज्यादा आसान है। कैसे, फर्स्ट में से हम क्या करेंगे लास्ट को घटा देंगे नहीं, फर्स्ट में से लास्ट को घटा देंगे। लेकिन बहादुर ध्यान रखना, यहां 2 है तो ऊपर में 2 नहीं लिखेंगे, ऊपर ऑलवेज हमेशा 1 ही लिखेंगे नहीं। बटा में 1 है तो 1 लिख लेंगे, माइनस लास्ट में 11 है तो ध्यान रखना ऊपर 2 है बेटा, 2 मत लिखना 1 लिखना। तो ऊपर 1 है बटा 11, 1 में से 1/11 घटाएंगे मतलब 10/11 है ना आसान। इससे आसान और क्या हो सकता है नहीं। अब कहिएगा सर ये हुआ कैसे, जो बताइए नहीं। अब आप बोलिएगा सर ऐसे कैसे हुआ, जो बताइए, डिटेल बताइए। तो चलिए आंसर मारने के लिए आप सीख गए हैं तो इसका डिटेल भी बता देते हैं। चलिए चलो भैया जी, डिटेल पढ़ने वाले डिटेल देख लो। रुकिएगा 1 सेकेंड, जरा जगह बना लें। हाँ भाई, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। जो व्हाट्सएप से जुटे हुए हैं व्हाट्सएप पर भी इसका पीडीएफ डाल दिया गया है। तो आप पढ़िए और पीडीएफ को बनाइए ताकि आत्मविश्वास आपको बढ़े। और आत्मविश्वास बढ़ गया तो फिर भैया जी आप कहां हम कहां, है ना। चलो बताओ, इसको हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस का 1/3। कोई है महारथी जो बता सकता है कि हाँ सर कैसे। तो भैया जी लिखेंगे 1, ये देखो 1 और 3 का आप एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आएगा 1 गुना 3। तो बोलिएगा हाँ सर। 1 से 1 कटा जाएगा, यहां 3 रहेगा, माइनस है माइनस देंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ 1 आएगा, यानी 2/1 गुना 3। बोलो सही बात है तो बोलिएगा हाँ सर। तो इतना को हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ भाई।
इतना को हम 1/1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। तो जी सर, अब यहां बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/5। इसी तरह से यहाँ 1/5 माइनस 1/7। इसी तरह से यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/7 माइनस 1/9। इसी यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 1/9 माइनस 1/11। तो आप माना नहीं करिएगा, आप बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो अब क्या करना है भाई, 1/3 माइनस में 1/3 प्लस में कैंसल, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस खत्म। क्या बच गया सर, फर्स्ट बच गया है। तो यही तो आपको सिखा है कि फर्स्ट और क्या करना है, माइनस में लास्ट कर देना है। तो भाई 1 में से 1/11 घटेगा, यानी 10/11। कहानी खत्म। तो ऐसा मत कर देना कि ऊपर 2 है तो 2/1 लिख देना, नहीं, हमेशा ऊपर में 1 रहेगा। तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बोलो भाई समझ में आ गया। चलिए डिटेल नहीं भी समझ में आए तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, शॉर्ट समझ में आ जाएगा तो 1-2 के घर में मिठाई खिला दीजिएगा, चलो भैया अब नौकरी मेरा हो जाएगा, नहीं। चलिए ये 2 वैरायटी का क्वेश्चन हम आपको बताएं। चलिए दोनों का बनाने का नियम सेम है। अब एक क्वेश्चन आपको कभी कभी और दिखाई देता है, कैसा क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं। लिखा हुआ है 1/1/3 प्लस 1/3 गुने 5 प्लस भाई 1/5 गुने का 7 प्लस 1/कितना 7 गुने का 9 प्लस 1/कितना 9 गुने का 11। अब आप बोलिएगा सर 1 और 3 में 2 का अंतर है सर, ऊपर में 2 नहीं है। यहाँ 3 5 में 2 का अंतर है सर, ऊपर 2 का अंतर नहीं है। लेकिन मेरे भाई ये क्वेश्चन सोल्व कब होगा, जब जितना नीचे अंतर रहेगा, संख्या ऊपर ही उतना लिखा हुआ रहेगा, तब भी ये सोल्व होगा, अन्यथा ये सोल्व नहीं होगा। तो क्या करें कि सोल्व हो जाए, तो बोलिएगा सर ये तो महारत हासिल है, ऊपर 2 नहीं है तो 2 लाया जा सकता है। कैसे, ऊपर में 2 से गुना और नीचे में 2 से भागा करके। बोलो, तो बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, नहीं। अब बोलिए 2 से अगर आप गुना करिएगा तो 2 से गुना अगर ऊपर में करिएगा, नीचे वाले को ना 2 को छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि भैया जी अभी आराम करिए। ऊपर में 2 से गुना करिएगा सभी में, तो यहां से क्या हो जाएगा 2/1 गुने 3 प्लस 2 कितना भाई 3 गुने का 5 प्लस यहां बताओ 1 लिख दिए, 1 नहीं तो 2/5 गुना 7 प्लस 2/7 गुने का 9 प्लस 2 भैया जी 9 गुने का 11। लेकिन गुरुजी ऊपर में 2 से गुना हुआ था, नीचे में कुछ नहीं हुआ था, नीचे अभी भी 2 बाकी है। अब बताओ मेरे भाई क्या ये क्वेश्चन वही रिपीट किया जो अभी आप करके आए थे, तो बोलिएगा हाँ सर। तो बाहर का टेंशन 1/2 छोड़िए, क्या इसको आप सोल्व कर दीजिएगा। 1 और 3 में 2 का अंतर, ऊपर भी 2 है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करेंगे, सीधे सीधे फर्स्ट में से लास्ट को घटा देंगे, फर्स्ट में से लास्ट को घटा देंगे। फर्स्ट पर कौन है 1 है, तो 1/1 माइनस भैया जी 1/11
इससे आपका आ जाएगा कितना 10/11। लेकिन ध्यान रखिएगा 10/11 आपका कहां तक आएगा, यहां तक ही आएगा। और बाहर में आपका 1/2 है तो 1/2 से गुना कर देंगे। तो 1/2 से आप गुना कर दीजिएगा तो कट जाएगा, ये 5 दूनी 10, यानी आंसर आ जाएगा 5/11। ये 3 क्वेश्चन हम आपको बता दिए और समझते हैं कि इस टाइप में 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आता है। तो क्या पैरी है। अब क्वेश्चन आपको दिखाया जाए, एग्जाम वाले आपके सीट वाले जो आपको ग्रुप में भेजे हैं, टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर जो भेजे हैं, क्या वो सीट दिखाया जाए। चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर हम आते हैं कहां से भैया जी, हाँ ये वाला क्वेश्चन करिए, चौथा नंबर क्वेश्चन करिए। चौथा नंबर क्वेश्चन भाई। थोड़ा लाइट में दिक्कत हो गया है, थोड़ा हम संभालने की कोशिश करते हैं, तब तक आप लोग बनाइए। अरे भाई थम जा। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा नहीं तो बन गया जी, बिल्कुल बन गया सर। 1 और 2 में कितने का अंतर, 1 का अंतर है, ऊपर भी 1 है। तो बस क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट पर कौन है 1, तो 1/1 माइनस 1 का कितना 101, हल कर देंगे इसको। तो ए आपका 1 में घटाना है 101, तो आ जाएगा 100/101, कहानी खत्म। समझ में आया भाई। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन भी उम्मीद है आप कर लिए होंगे। 1 और 4 में 3 का अंतर है। यहां देखिए 4 और 7 में 3 का अंतर है, जो अंतर नीचे है नंबर वही ऊपर लिखा हुआ है। तो सीधे सीधे क्या करना है, फर्स्ट में से लास्ट को घटा देना है, घटा दीजिए। यानी 1/1 माइनस 1 का कितना 16, आंसर आ जाएगा 15/16। यही है सही। समझ में आ गया भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 6 और 7 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बनाइए। चल भैया नहीं ठीक होगा, तुम ऐसे ही रह। बन गया भाई। चलो तो हमें क्या करना है, हमें तो कुछ नहीं करना है, हमें करना है आराम। आप लोग शायद कर रहे हैं काम। यहां देख लीजिए फर्स्ट पर कौन है 1 है, तो 1/1 माइनस 1/16। लेकिन ऐसा करते कब सर, तो ऐसा करते कब जब अंतर जितना नीचे था उतना लिखा ऊपर रहता तब। लेकिन क्या है, नहीं है। तो कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो सीधे सीधे 1/3 से गुना कर दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया, ये डायरेक्ट गुना 1/3 से कर दिए। समझ में आपको आया ना। 1 और 4 में 3 का अंतर था, ऊपर 3 नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 3 से गुना, 3 से देना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, 3 से भागा। तो 3 से गुना कर देंगे तो सबका अंतर हो जाएगा, जितना नीचे अंतर था वही ऊपर सब में 3 हो जाएगा। तो सीधे सीधे फर्स्ट में से लास्ट को घटा देंगे तो इतना आएगा। लेकिन ऊपर में गुना हुआ है, नीचे में नहीं हुआ है, तो इसीलिए लाके 3 से गुना कर दिए। ये पूरे पार्ट को हल करिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना 15/16। ये आपका ये वाला पार्ट को हल करेंगे तो 15/16 आ जाएगा। बाहर में 1/3 है तो 3 से भाग दिला लेंगे,
तो 5 यानी आंसर आ जाएगा 5/16। यही है सही। चलिए इसमें जरा आ जाइए। देख लीजिए 5 9 में 4 का अंतर नहीं है, तो भैया नहीं 4 का अंतर है तो लास्ट में नीचे में 4 से गुना कर देंगे। अब दिक्कत कहाँ है, नहीं तो लिख लेंगे 1/5 माइनस 1 का कितना 45। एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लीजिएगा तो भैया जी एलसीएम लीजिएगा तो 5 और 45 का एलसीएम 45। यहां लिखा जाएगा 45, यहां लिखा जाएगा 5, तो 45 में से 5 घटा दीजिएगा तो मेरे ख्याल से तो 40 ही आएगा। देख रहे हो ना भाई। चलिए इससे भाग देंगे तो यहाँ 9 आएगा, नहीं ये देखिए एलसीएम 45 लिए तो 9 से भाग देंगे भैया जी, सॉरी 5 से भाग देंगे तो यहाँ 9 आएगा। माइनस है माइनस दे दीजिए, यहां से 45 से 45 कटा जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएंगे 8/45 गुना क्या करना है सर, अंतर समान नहीं थे सर, तो कितने का अंतर है 4 का, तो सीधे सीधे नीचे में क्या कर देना है 1/4 से गुना कर देना है। तो 4 से गुना कर दीजिएगा तो 4 दूनी 8 यानी 2/45। यही है क्या भाई, यही है सही 2/45। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कर दो, कंजूसी मत करो भाई। चलिए तो अगला क्वेश्चन के लिए क्या आप तैयार हैं? ये तो सब वही क्वेश्चन है जो अभी आपको हम बताए थे, नहीं तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। चलो भैया 8 है 9 है 8 भी आसान 9 भी आसान। चलो बनाओ तब। बनाओ 30 सेकेंड टाइम है, तब वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा कोशिश करो, मेहनत करो। तो बना लिए सर, आंसर आ गया नहीं। चलो भैया 1/1 माइनस क्या लिखना है 1/n माइनस n+1, नहीं चलिए एक में घटाना है तो हर में से अंश को घटाते हैं, तो कैसे हो जाएगा n+1 -1 बटे का क्या होगा n+1। तो यहां क्या आप देखेंगे कि प्लस माइनस कट जाएगा यानी n बटे का n+1 आंसर आएगा। क्या आप एग्री है? बोलो भैया जी सही है? नहीं समझ में आया? एक में घटाने के लिए सिखाए थे ना कि हर में से अंश को घटा दीजिएगा। ऐसे अगर आप एलसीएम लेते हैं तो देख लीजिए 1 और n+1 का एलसीएम आपका इतना आएगा। इससे आप कटाएंगे तो भैया जी यहाँ n+1 लिखा जाएगा और यहाँ n+1 से कट जाएगा तो -1, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। इतना बताने की जरूरत नहीं है, कुछ तो शर्म कर लो। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो आना ही चाहिए, है ना। आगे बढ़ ले भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि सर मत बताइए, हम लोग कर लेंगे। तो चलिए हम आपकी आवाज सुन लिए हैं, मेरे लिए आप कर लो, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो भाई ताकि हम लोग को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। तो चलिए 9 नंबर आपके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए। चलो भैया जी अब अगला क्वेश्चन आ जाओ। कितना 10 है 11 है, 10 में कोई दिक्कत नहीं है, 10 भी आपके लिए होमवर्क है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है भाई। क्यों होमवर्क है समझना, ये बताया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो 11 क्या आप कर पाइएगा? 11 थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा करके आपको दिखाते हैं ताकि पूरी तरह से समझ में आए। क्वेश्चन वही है लेकिन रिश्ता वही है, सोच नहीं है डिज्नी हॉटस्टार नहीं। चलिए ये भी एक पैटर्न है, अभी आप देख रहे होंगे, है ना? अभी आपको एग्जाम में इस तरह से आ रहा है। तो क्या ये वही क्वेश्चन है कि कुछ और है? तो समझदार बालक बोलते हैं कि नहीं सर, ये वही क्वेश्चन है। इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1/1 गुने 2। यहां क्या लिख सकते हैं भाई? 1/2 गुना का 3। इसको क्या लिख सकते हैं? लिख नहीं सकते हैं सर, लिख दिए 3 गुना 4। यहां क्या लिख सकते हैं भाई? 4 गुने का 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये दोनों क्या है? लगातार संख्या का गुना है। 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4। तो 2 नंबर, ये देखिए 2 लगातार नंबर का ये गुना किया हुआ है। सभी के हर में आप देखिएगा तो 2 लगातार नंबर का गुना किया हुआ। लगातार समझते हो ना? 8 तो लगातार में 9, 13, 14 तो 2 लगातार। तो जब कभी भी आपको ना 2 लगातार संख्या का गुणनफल रहे और आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन कौन संख्या का होगा, तो पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे आप ऐसे इसको पहचान लीजिएगा। 110 है तो आप तो समझ ही रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 110 तो आप समझ ही रहे होंगे, 10 गुना 11 है ना, यह 11 दहां को दहोतर से। लेकिन यही नंबर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो सोचने में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए क्या सोचिएगा ना, 2 लगातार नंबर का जब भी गुणनफल दिया हुआ रहे और आपको ये समझ में ना आए कि कौन सी संख्या का ये गुना दिया हुआ है, तो बस इसके आसपास में ना वर्ग को देखिए। 2 ऐसे वर्ग उठाइए जो इसके आसपास में हो। जैसे 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर करिएगा, 11 है 121। तो देखिएगा 10 का स्क्वायर जो होता है आपका कितना होता है? 100, और 11 का स्क्वायर 121 होता है। ये नंबर ये दोनों के बीच में आनी चाहिए। तो क्या है 110 दोनों के बीच में है? जी बिल्कुल है, यानी फैसला हो चुका है कि ये जो गुना है 2 नंबर का, ये 10 और 11 का है। तो यहां क्या लिख लेंगे? 1/10 गुने का 11। अब बताओ क्या ये वही क्वेश्चन है जो अभी आप किए थे? तो आप बोलिएगा हाँ सर, ये वही क्वेश्चन है। नहीं, अब कैसे करोगे? क्या हम हेल्प करें कि आप खुद कर लोगे? बोलिए। तो आप बोलिएगा सर छोड़ न दीजिए, 1/1 माइनस 1/11 घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा 10/11। यही है सही। तो जब कभी भी आप ना सोच पाइए कि 2 लगातार नंबर कौन हो सकता है, तो इसके अगल बगल में ऐसी संख्या का वर्ग करिए जो एक ज्यादा रहे और एक कम रहे। तो 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। तो एक ज्यादा एक कम, यानी ये नंबर होगा 10 गुने का 11। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम आपको और दिखाते हैं। चलिए ये आ जाइए, थोड़ा देर के लिए 13 नंबर को हम झाप लेते हैं। आप 12 नंबर का आंसर दीजिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। 13 भी सीखेंगे लेकिन पहले 12 नंबर का दीजिए। ये हट जाते हैं भाई, 420 लिखा हुआ है, प्लस 1/420 लिखे हुए हैं। थोड़ा लाइट में आज दिक्कत हो गया है। चलो बन गया तो बोलिएगा हाँ सर बना लिए हैं। कैसे बना लिए भाई? तो इसको लिख सकते हैं 1/,
1 गुना 2 प्लस 1 बटा कितना भाई 2 गुने का 3 प्लस डॉट डॉट लास्ट नंबर कितना है भाई 420। तो दो नंबर ऐसा जिसका स्क्वायर के बीच में ये हो, तो 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441, यानी फैसला हो चुका है कि ये लगातार नंबर कौन होंगे 20 गुने का 21। क्या ये बनेगा आपसे कि नहीं बनेगा? तो आप मना नहीं करिएगा, बोलिएगा सर ये तो वही क्वेश्चन है। कैसे करेंगे 1 बटा 1 माइनस 1 बटे का 21, आंसर आ जाएगा आपका 20 बटे का 21 और यही है सही। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं, तब तक इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर भैया जी कर लेते हैं कितना 13 नंबर। चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन वही है कि कुछ अलग है? नहीं सर ये वही क्वेश्चन है नहीं, बस थोड़ा सा इसमें जानकारी आपको एपीजेपी वाला होनी चाहिए। चलिए ऐसे आपको एपीजेपी नहीं आता तो अंदाजा भी लगा सकते हैं, कोई बड़का काम नहीं है। 1 बटा 1 गुना 2 यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2 बटा 3 यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भाई जी 3 गुने 4 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर यहाँ दिक्कत है। यहाँ क्या कह दिया है अप टू 20 टर्म, मतलब 20वां टर्म क्या होगा जो बताइए। तो हम ऐसे दिमाग लगा सकते हैं, पहला में 1 लिखा हुआ है, देखिए पहला टर्म है, इसके पहले में 1 लिखा हुआ है, ये दूसरा टर्म है इसमें 2 लिखा हुआ है, ये तीसरा टर्म है इसमें 3 लिखा हुआ है। तो हमें 20 टर्म जाना है, तो हमें 20 टर्म जाना है, तो पहले में 20 लिखा हुआ रहेगा, तो 20 गुना 21 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं होता है तो आप एपी पढ़े होंगे, जिसमें गुरुजी बताए होंगे कि n बराबर होता है 1 प्लस n माइनस 1 गुने डी। ए क्या है? तो सर ए पहला टर्म है, पहला टर्म कितना है 1, लिखा लें भाई, प्लस है, प्लस लिख देंगे। एन क्या है? जो टर्म पूछ रहा है, जो पद लास्ट वाला नहीं, तो एन के जगह पर क्या लिख देंगे 20 माइनस का 1। ये डी क्या है? डी मतलब डिफरेंस होता है, जो दोनों नंबर का डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितने का है डी का है। तो यहां से आपका आ जाएगा, अतिरिक्त डी का डिफरेंस लिख दिए, देख रहे हो ना भाई, डिफरेंस 1 का है, तो सर 20 में से 1 गया 19 गुना 19, 1 जोड़ दीजिएगा तो 20, यानी ये जो आपका आ जाएगा नंबर 20वां टर्म नंबर आ जाएगा, जो 20 आ जाएगा पहले में, तो दूसरा में आपका 21 हो जाएगा। अब आप हमें ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप कर दीजिएगा? क्या ये क्वेश्चन आप कर दीजिएगा? तो बोलिएगा हाँ सर ये तो वही क्वेश्चन है, 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 21, तो आप घटा लीजिएगा तो आ जाएगा 20 बटे का 21 और यही है सही। क्लियर है? चलिए तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा और आपके लिए होमवर्क में रहा। तब तक आज कम ही पढ़िए, थोड़ा समझ लीजिए, आगे सीट को बताएंगे। तो आज बार इतना ही रहने दीजिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, तो बहुत बहुत आप लोग को मेहरबानी होगी। तो चलिए दीजिए बड़े भाई को इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।